मेयर प्रत्याशी अमित खटक जी और अपने कार्यकर्ता साथियों से मुलाकात करने के लिए वार्ड 6 से हमारी जो प्रत्याशी लड़ रही है सपना अग्रवाल जी हैं, वार्ड 5 से सतीश आर्य जी और वार्ड 11 से भव्य देसवाल जी। ये चारों प्रत्याशियों आज गरीब घर के पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत मेहनत के साथ एक एक घर में जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से बदलाव की बात कर रहे हैं। आज रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ना तो कूड़े की सफाई कराती, ना नालियों की सफाई होती, लोकल सड़कों में खड्डे ज्यादा है, सड़कें कम है, पेड़ों की कटाई छटाई नहीं करती, केवल भ्रष्टाचार के नाम पे चीजें चल रही है। फैमिली आईडी से लोग परेशान है, प्रॉपर्टी आईडी से लोग परेशान है, पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा चढ़ा हुआ है। 24 घंटे बिजली पानी नहीं है, ना स्कूल सुधारे, ना डिस्पेंसरी सुधारे, ना हॉस्पिटल सुधारे। आज जो पीजी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, उसके अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं है, लोग एक एक बेड पे कई कई मरीज पड़े रहते हैं और सिर्फ रेफर करने का काम ये हॉस्पिटल करता है। पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है, गुंडा राज चल रहा है, लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं, किडनैपिंग दुकानदारों की जाती है, फिरौती उनसे मांगी जाती है। आज पानीपत में हमारे जो मेयर के उम्मीदवार प्रतिपाल खेड़ा है, उनको बीजेपी के गुंडों ने धमकी दी कि नॉमिनेशन भरोगे तो तुम्हारा व्यापार बंद करा देंगे, तुम्हें पानीपत छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? इस प्रजातंत्र के अंदर गुंडा राज नहीं चलने वाला। देश की जनता, प्रदेश की जनता सारी चीजों को देख रही है। भ्रष्टाचार पे लगाम भी लगा नहीं पाते हैं। जो चुनावी इन्होंने वायदे किए, हर वायदे में फेल है। 4 महीने से ऊपर चुनाव को बीत चुके हैं। इन्होंने कहा था कि 2100 रुपए हर महिला को देंगे, किसी को नहीं दिया। इन्होंने ये कहा था कि कॉलेज में पढ़ने वाली हर बेटी को स्कूटर देंगे, हरियाणा में एक भी नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और होली दिवाली पे मुफ्त देंगे। मुफ्त देना तो बहुत दूर की बात है, नहीं दिया। एक काम करते हैं, ये नाम बदलते हैं, फोटो बदलते हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, हम बाबा साहब जी की और शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो अपने आदर्श के रूप के अंदर लगाते थे। इन्होंने आते ही सबसे पहले बाबा साहब की फोटो भी हटाई और भगत सिंह जी की फोटो दोनों हटा के नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाई। ये जो स्थिति है ये ठीक नहीं है। बाबा साहब इस देश के संविधान को बनाने वाले थे। बाबा साहब ने इस संविधान के रास्ते ताकत दी कि हर व्यक्ति बराबर का हक रखता है। आज उनको बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है, ये बीजेपी वाले ही बताएंगे। मैं अमित खटक जी के लिए आज आया हूँ। कुछ और वार्डों में अलग अलग मीटिंग रखी है, वहां भी जाऊंगा और पूरी ताकत के साथ अमित खटक हर घर के अंदर जा रहे हैं। सतीश आर्य भी हर घर के अंदर जा रहे हैं, सपना अग्रवाल जी भी हर घर में जा रहे हैं, भव्य देसवाल भी हर घर में जा रहे हैं। और हमारे पास उनके मुकाबले में पैसे नहीं है, उनके मुकाबले में संसाधन भी नहीं है। उनके साथ पुलिस है, वो व्यापारियों को डराते हैं, परंतु हम हाथ जोड़ते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दो, हम रोहतक की हालत को बदलें। लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल कम दिखाई दे रहा है और बहुत सारे कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ गए। देखिए, ये एक परिवर्तन की यात्रा है। देश को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। आम आदमी पार्टी की पहली ऐसी सरकार थी जिसने दिल्ली में बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, बस यात्रा महिलाओं को फ्री दी, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को फ्री दी, शिक्षा फ्री दी, चिकित्सा फ्री दी। ये सारे देश में बीजेपी के लोग कहते थे फ्री भी, फ्री भी, फ्री भी। दिल्ली में इन्होंने वायदा किया कि केजरीवाल जो दे रहा हम सब देंगे, इसके अलावा भी देंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली में देने का वायदा कर रहे हो तो दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, हरियाणा में भी तो हरियाणा के लोगों ने क्या कसूर किया है? हरियाणा से जो आपने वायदा किया था ना, तो वो पूरा कर रहे, और ना जो दिल्ली के अंदर वायदा किया वो हरियाणा में वायदा ही कर रहे। आम आदमी पार्टी सबसे कम समय के अंदर ऐसी क्षेत्रीय पार्टी रही जिसने 2 राज्यों में सरकार बनाई, आज तक हिंदुस्तान में किसी की नहीं बनी। हमारे जम्मू कश्मीर में विधायक हैं, गोवा में है, गुजरात में है,
दिल्ली में प्रमुख विपक्षी दल है, पंजाब में हमारी सरकार है, सैकड़ों जगह हमारे मेयर और चुने हुए प्रत्याशी है। आम आदमी पार्टी सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी है। हार और जीत चुनाव में एक सिक्के के दो पहलू है। अब मैं ये आरोप नहीं लगाना चाहता कि उन्होंने धन का प्रयोग किया, पुलिस का प्रयोग किया, हमारी वोटें कटवाई, अपनी नकली वोटें बनवाई, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का आदेश दिया। हम विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे, परंतु इस देश को आगे बढ़ाने की, शिक्षित करने की, विकसित करने की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे और वो लड़ाई हम रोहतक में भी लड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास ज्यादा होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार तो बीजेपी की है, पहले भी रही है। क्या विकास किया है उन्होंने? पहले क्या दिक्कत थी इनको? केंद्र में इनकी सरकार थी, प्रदेश में इनकी सरकार थी, अनेकों जगह निगम में इनकी सरकार थी, ना इन्होंने सड़क बनाई, ना सफाई किया, ना बिजली दी, ना हॉस्पिटल दिया, ना पानी दिया, केवल भ्रष्टाचार करने चला दिया। हजारों करोड़ रुपए का काम फरीदाबाद में खाली पेपरों पे हो गया, अब पेमेंट कर दी। जब आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए तो ठेकेदार छोटे अफसर बंद कर दिए। कौन बड़ा मगरमच्छ था, उसको बंद क्यों नहीं किया? किसके संरक्षण के अंदर घोटाले करते हैं, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। तो चुनाव के बाद ये कह रहे थे बीजेपी वाले कि कांग्रेस सदमे में है और आम आदमी पार्टी कोमा में है। देखो, आम आदमी पार्टी, आम आदमी तो कोमा में रहते हुए भी काम करता है, क्योंकि उसको हर रोज खड्डा खोद के पानी पीना पड़ता है, मेहनत करके रोटी खानी पड़ती है। इनकी तरह हमारे कैंडिडेटों ने कई कई पीढ़ियों का जमा नहीं कर रखा। हमारे तो गरीब है, मजदूरी करके खाते हैं। और एक बात सही है कि हरियाणा में बीजेपी को अगर भगाएगी तो अरविंद केजरीवाल भगाएगा, आम आदमी पार्टी भगाएगी, कांग्रेस के बस की बात नहीं है। दिल्ली में इतना काम किया है, उसके बावजूद भी आपको हार वहां से हुई है, क्या कारण है? 3 बार हमारी सरकार रही, हमेशा तो इस देश में किसी की रही नहीं। कांग्रेस ही कहा करते इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो भी आ रही थी। आज तक का बीजेपी का सबसे बड़ा नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी आ रहा था। ये जनता परिवर्तन करती रहती है। जनता 3 बारी के सरकार के बाद इस दफा हमें विपक्ष में बैठने की ड्यूटी दी, उसको निभाएंगे। अच्छा गुप्ता जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री हरियाणा या रोहतक में भी जो है वो कह रहे कि यहाँ पर जाकर प्रचार करेंगे निगम चुनाव में, तो कितना असर जो है देखने को? बहुत, मैं उनको बधाई देता हूँ, एक मुख्यमंत्री बनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा की बीजेपी जो वायदे करके भूल गई वो ना भूले। यहाँ पे भूलने की बीमारी है। उन्होंने वायदा कर रखा 2500 रुपए महीना हर महिला को देंगे। वायदा कहते पहली कैबिनेट की मीटिंग में देंगे, पहली मीटिंग तो होली, वायदा तो पूरा नहीं किया। इसी प्रकार के काफी वायदे उन्होंने दिल्ली में कर रखे हैं। स्कूल अच्छे, शिक्षा फ्री रहेगी, चिकित्सा फ्री रहेगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये सारे वायदे पूरे करें। और मैं कहूंगी कि वो हरियाणा में आए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी याद करा जाए, भाई मैंने भी वायदे किए हैं, जो वायदे नरेंद्र मोदी जी से पूछ के किए, जो दिल्ली में कर रखे हो हरियाणा में भी कर दो। सर, अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा में जाने की चर्चा सोशल मीडिया पे, उसमें कितनी सच्चाई है? देखो, सोशल मीडिया में क्या चलता है मुझे तो इस बात का पता नहीं। अरविंद केजरीवाल जी की पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी से दिल्ली से बंधे हुए थे, आज वो पूरे देश के लिए खुले हैं, सारे देश में जाएंगे, राजनीति करेंगे। स्वाति मालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से प्यार, इसी के लिए वो पहले हरियाणा का बेटा बना, फिर दिल्ली का बना, अब वो पंजाब में बनने जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल बहुत साल आम आदमी पार्टी में रही है। अब वो किस भय से, किस लालच से, किस डर से बीजेपी में गई है तो मैं नहीं कह सकता, परंतु मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि रोहतक के बगल में सिवानी के खेड़ा गांव में वो पैदा हुए थे। इनके बाप दादा ने यही नौकरी करी थी और यहीं पे पढ़ के वो IIT में गए थे, तो हरियाणा का बेटा तो है वो।
और दिल्ली का मुख्यमंत्री बना तो दिल्ली का बेटा रहा। इसमें गलत बात क्या है? उन्होंने कहा कि वो पंजाब में जा रहे हैं राज्यसभा के लिए। अब उसको रात को कोई सपना आया होगा या अरविंद केजरीवाल जी से मिली होंगी, उन्होंने बताया होगा, वो तो वही बताएगी।